देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमको एक फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि एक फॉर्मूला ही हमको दे रखा है और इस फॉर्मूले को जो है संख्याओं के रूप में हमारे सामने लिख कर दे दिया। अब ये संख्याएं है क्या, देखिए 0.796, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि 0.796 इंटू 0.796 इंटू 0.796 प्लस 0.204, जिसको मैं बोल सकता हूँ 0.204। इस प्रकार आगे मल्टीपल्स में दे रखा है और नीचे भी यही संख्या है, यानी कि इसमें ओवरऑल देखे तो संख्या तो दो ही है। कौन कौन सी, एक तो 0.796 और एक कौन सी है 0.204। यानी कि जिक्र तो पूरी संख्याओं में सिर्फ दो ही संख्याओं का किया जा रहा है, बट इन दो ही संख्याओं को गुना प्लस माइनस भाग इनके रूप में लिख रखा है। बट ये किस रूप में लिख रखा है, एक फॉर्मूला ही तो है ये। अब ये फॉर्मूला है क्या, देखिए ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन को देखते ही ये समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ए संख्या और बी संख्या जो है, अब ए संख्या कौन सी होगी, ए संख्या है जो पहले देखिए 0.796 और बी संख्या कौन सी मान सकते हैं जो कि अगली संख्या यानी कि 0.204। इसमें दो ही तो संख्याओं का जिक्र हो रहा है, पहली संख्या 0.796 है और दूसरी संख्या कौन सी 0.204। तो इन दो ही संख्याओं का जिक्र हो रहा है। तो ओवरऑल जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो इसमें सिर्फ प्लस ही होगा, यानी कि ए प्लस बी ही करना होगा। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आना चाहिए, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा, एक। यानी कि जब हम 0.796 में प्लस करेंगे 0.204 तो सिर्फ एक ही आने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, बट मैं इसको समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला किस आधार पर सेट किया गया है। देखिए कि 0.796 कितनी बार मल्टीपल में है, 3 बार है। तो हम कह सकते हैं कि ए की पावर 3 यानी कि ए क्यूब प्लस उसी हिसाब से 0.204 कितनी बार मल्टीपल में आ गई, 3 बार है। तो इसको हम कह सकते हैं कि बी क्यूब। और नीचे क्या है 0.796 को कितनी बार लिख रखा है, 2 बार। तो इसको क्या कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आगे क्या है 0.796 इंटू 0.204, यानी कि ए इंटू बी दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, फिर क्या कर रखा है फिर, यानी कि जो बी वाली संख्या थी दूसरी 0.204 उसको 2 बार कर रखा है, इसका मतलब बी स्क्वायर है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन में छपा है। देखिए इसमें क्या लिख रखा है, देखिए मेरे को ये बताइए कि मैं कह दूं कि ये जैसे 2 × 2 × 2, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको नहीं बोल सकते कि एक 2 का क्यूब है, बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों, 2 का क्यूब का मान कितना होता है 8 ही होता है। यानी कि 2 की पावर जो है ये 2 है, कितनी बार है 3 बार है। तो 2 की पावर 3 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो देखिए 2 को जब 2 से गुना करेंगे क्या होगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 8 होगा। तो उसी प्रकार ये 2 की पावर में इसको 3 बोल सकता हूँ, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि ए का क्यूब। यानी कि ये एक संख्या है यानी कि ए। अब इस ए को मैं क्या कर सकता हूँ, ये है कितनी बार 3 बार, तो इसको कह नहीं सकता कि ए का क्यूब है। तो इसी आधार पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर संख्याओं के रूप में आपको दिखा दिया ताकि आप डर सके और एग्जाम इस क्वेश्चन को छोड़ दे, बट छोड़ना नहीं है। देखिए कि ए क्यूब है, कैसे देखिए ए क्यूब है, कौन सा है ए क्यूब, देखिए 0.796 कितनी बार है 3 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सी संख्या ए है, 0.796 ए संख्या है। लेकिन आगे प्लस में कौन सी संख्या है 0.224, जिसको कह सकता हूँ कि बी है। लेकिन ये भी कितनी बार मल्टीपल है 3 बार, तो इसको कह सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और बटे में भी इन्हीं दो संख्याओं का जिक्र, बट प्लस माइनस गुना जो भी कुछ कर रखा है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या कर रखा है कि 0.796 को कितनी बार मल्टीपल कर रखा है 2 बार कर रखा है। तो ए वाली तो संख्या है, देखिए ए वाली, तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे चिन्ह दे रखा माइनस का, तो देखिए माइनस का चिन्ह दे रखा, माइनस लिख लिया। अब इसका आगे क्या दे रखा है 0.796 यानी कि ए वाली संख्या को दे दिया, फिर इंटू करके 0.224 यानी कि बी वाली संख्या को दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ए स्क्वायर तो हमने लिख लिया कि ए को 2 बार लिख रखा है, फिर माइनस के चिन्ह के बाद में ए इंटू बी दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी, यानी कि इसको एक साथ लिख देंगे, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो ए इंटू बी है, ठीक है। अब आगे फिर से प्लस का चिन्ह तो इसको लिख लेंगे। अब क्या दे रखा है बी वाली संख्या को 2 बार दे दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर है। तो ओवरऑल देख क्या रखा है हमको, एक फॉर्मूला ही तो दे रखा है, बस इस फॉर्मूले को जो है हमको संख्याओं के रूप में दे दिया ताकि स्टूडेंट इसको देखकर डर जाए और एग्जाम इस क्वेश्चन में फंस भी जाए और इसको करे भी, आंसर अंत तक नहीं भी निकल पाए और टाइम भी वेस्ट हो, और भी क्वेश्चनों के लिए जो टाइम है उसको भी निकाल दे। तो इसमें है कुछ भी नहीं, अगर इसको आप हल करोगे यानी कि ये एक फॉर्मूला ही है, यानी कि एक फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले को किस संख्याओं के आधार पर आपको दे दिया एग्जाम में। तो यानी कि फॉर्मूला है क्या, जो कि मैंने आपको यहाँ पर खोलकर बता दिया, यही तो फॉर्मूला है। तो मेरे को बताओ, ये तो अपने आप में क्या है, पूरा हल है। लेकिन इसको जब हम हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को जब हल करते हैं तो क्या निकल कर आता है, ये निकल कर आता है देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो निकल कर आएगा, बिल्कुल यही निकल के आएगा। यानी कि इस पूरी इक्वेशन का मान क्या कह सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि अब बट्टे में क्या दे रखा हमको, बट्टे में दे ही रखा है ये सब। यानी कि ऊपर वाली जो जितनी भी संख्या है, यानी कि ऊपर वाला जो फॉर्मूले का मान था, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू में तो दे रखा है, तो उसको हमने इस आधार पर लिख लिया है जो फॉर्मूला इसको। तब जो नीचे वाली संख्या है इसका मान इस हिसाब से दे रखा है, जो कि मैंने समझाया था कि भाई ए वाली संख्या को दो बार लिख रखा तो ए स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर ए और बी है, ए इंटू बी का रखा तो ए इंटू बी हो गया, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस लिख लिया, फिर बी वाली संख्या को दो बार लिख रखा तो बी का स्क्वायर। भाई यही तो है, यानी कि ये फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले को संख्याओं के रूप में देखकर ही आपको डरा देता है। तो देखिए अब नीचे वाली संख्या वो तो वैसे से पहले से ही जो है सर्टिफाइड, यानी कि अपने आप में सोल्व हुई है, तो नीचे वाली को लिख लो। जैसे देखिए ऊपर वाली जितनी भी संख्या थी हमने उसको लिख लिया, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू में थी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को जब हमने हल किया तो इस हिसाब से हल होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हमने हल कर लिया। और ये तो पहले से ही हल है, तो इसको बट्टे में लिख दो कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं है, बिल्कुल है, यही है। अब मेरे को बताओ कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऊपर भी है, तो देखिए ये तो सारा कट गया। ओवरऑल इसमें बचा क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए संख्या और बी संख्या जो उसको हम जोड़ना ही तो पड़ेगा। तो इस क्वेश्चंस में इतनी महाभारत और रामायण नहीं करने के बजाय आपको सीधा देखकर समझना चाहिए था कि अगर प्लस है तो जोड़ है, यानी कि जोड़ना है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो भी ओवरऑल ऐसे हल करने पर ए माइनस बी में से घटाना ही होता, लेकिन अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो ए प्लस बी कर देंगे। तो ए क्या है, ए तो देखिए इसमें 0.796 है, यानी कि 0.796 है। तो देखिए ए बराबर क्या दे रखा है, 0 पॉइंट कितना दे रखा है, 796 ये दे रखा है। और बी बराबर क्या दे रखा है, तो बी बराबर कौन सी संख्या लेंगे, बी बराबर जो अगली संख्या 0.204, यानी कि 0.204। तो देखिए 0.204, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, एक क्या गई, कैरी गई, बिल्कुल। अब 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही रहेगा, लेकिन एक कैरी और जोड़ेंगे तो 9 रे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से कैरी गई कितनी, एक गई, ठीक है। अब 7 2 9 और एक कैरी थी उसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 की फिर से एक कैरी गई, गई बिल्कुल गई, क्योंकि आगे पॉइंट के बाद में 0 भी था। तो अब देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन एक कैरी थी उसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट कितनी संख्याओं के आगे है, तो देखिए 3 संख्याओं के आगे पॉइंट है, तो पीछे से 3 संख्याओं के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 1.000, अब जीरो चाहे कितनी भी आगे हो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ओवरऑल आंसर निकल कर कितना है, 1। तो यानी कि ये इतनी बड़ी जो महाभारत दे रखी थी हमको, संख्या दे रखी थी, इसका ओवरऑल जो ये जितनी भी संख्या हमको दे रखा है इसका आंसर निकल कर कितना है दोस्तों, ओवरऑल सिर्फ एक ही आंसर निकल कर आया है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जब मैंने देखा, जब आपको समझाया कि देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नहीं सिर्फ फॉर्मूला, बस फॉर्मूले को जो है संख्याओं के आधार पर जमा दिया था, क्या बस ये फॉर्मूला ही तो था। यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूले को जब हमने हल किया तो ये निकल कर आया, और नीचे वाले तो अपने आप में पहले से हल है, तो इसको बट्टे में लिख देंगे, क्योंकि बट्टे वाली संख्या जो बट्टे में तो उसको बट्टे में लिख देंगे ऐसे कैसे। यानी कि बट्टे में क्या है, यही तो है जो इक्वेशन है, ये जितना भी इक्वेशन है फॉर्मूले का जो नीचे वाला बेस होता है उसको संख्याओं के आधार पर इस आधार पर लिख रखा है, और जो ऊपर वाला जो फॉर्मूले का बेस होता है उसको ऐसे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला ही तो ओवरऑल देखे तो फॉर्मूला ही, अगर इसको स्टूडेंट देखकर समझ जाता है तो सीधा समझेगा कि प्लस का चिन्ह है, क्योंकि इसको ओवरऑल जब हल करेंगे, यानी कि उस फॉर्मूले को हल करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने हल किया था, ओवरऑल क्या बचा था, ए प्लस बी बचा था, यानी कि ये 0.796 प्लस था, तो प्लस और 0.204, तो यही तो बचा था। अब इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लिया हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पर अगर माइनस आ जाए इसकी बजाय तो आप सीधा माइनस कर देना, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो वो तब की बात है जब यहाँ पर माइनस आए। बट इस क्वेश्चन का आंसर प्लस में था, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। किस ऑप्शन से हमें देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। कितना आंसर निकल के आया दोस्तों, 1। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल जो है 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि इसमें कहना ये चाह रहा है कि वह संख्या कौन सी है, अगर उस संख्या को हम 48 से गुना कर देते हैं और ऐसा करने पर जो मान हमको प्राप्त होता है वह मान 173 को 240 से गुना करने पर जो मान निकलता है उसके बराबर है। तो वह संख्या कौन सी है जिसको हम 48 से गुना करेंगे तो जो मान निकल कर आएगा वह मान 173 इंटू 240 को गुना करने पर जो मान निकल कर आता है उसके बराबर होना चाहिए। तो वही तो हमको पूछना चाह रहा है। तो वह संख्या है क्या, वह संख्या हमको पता है नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा नहीं दे रखा, क्वेश्चंस में कुछ कंडीशन दे रखी है, उसी के हिसाब से हम उसको पता कर सकते हैं। तो देखिए जब उस संख्या का हमको पता ही नहीं तो उस संख्या को क्या मान सकते हैं दोस्तों, हम x मान सकते हैं, बिल्कुल x मान सकते हैं। तो वह संख्या x थी और उसको जब हम 48 से गुना कर रहे हैं तो जो मान प्राप्त हो रहा है किसके इक्वल हो रहा है, 173 को जब 240 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। तो जब हमने इस इक्वेशन को इस आधार पर जमा दिया है तो इसको हम काट लेंगे, और काटने के बाद क्या प्राप्त होगा, जो हमने इसमें एक्स की फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्स रखा है, इस एक्स का मान हमको मिल जाएगा। तो कटा लीजिए, इसको कटाने के बाद हमको इस एक्स का मान पता चल जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो देखिए विद इन सेकेंडों में आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हमने किया क्या, अभी तक कुछ भी नहीं किया, जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा ही तो लिखा है, बस इसको कटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो कटाइए, देखिए किससे कट सकते हैं, कटा सकते हैं, देखिए 24 से कटा सकते हैं, बिल्कुल 24 दूनी के 48 होता है, बिल्कुल 24 धाम के 210 होता है, बिल्कुल यहाँ तक कटा लिया। क्या और भी कट रहा है, बिल्कुल देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि इधर ओवरऑल क्या बचा कटाने के बाद, एक्स ही बचा है। इधर ओवरऑल देखें तो क्या बचा है, 173 इंटू 5 बचा है, जो कि गुना करेंगे तो कितना होगा, 865 के करीब आएगा, यानी कि 865 आएगा। तो ये मान किसका निकला है, हम कह सकते हैं कि 865 जो एक्स का मान निकला है। तो देखिए 173 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना निकल का है दोस्तों, 865 कर लीजिए। देखिए 5 तरीके कितना होता है 15, एक क्या गई कैरी, 5 7 कितना होता है 35, 35 से कैरी जोड़ लेंगे 36, अब कैरी गई कितनी, 36 में से 3 गई, अब देखिए 5 एक 5 और कैरी 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना निकल कर है 865। तो हम कह सकते हैं कि एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 865 आ गया। तो किस ऑप्शन में दे रखा है 865, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बट आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ कि अगर x जो है 865 है, तो जब इस 865 को, यानी कि x जिस संख्या का मान निकल कर आया, x का मान जो निकल कर आया है 865, अगर ये x जो है 865 है, तो इस 865 को जब मैं 48 से गुना करता हूँ, यानी कि जो x है ये 865 निकल कर आया, और इस 865 को जब मैं 48 से गुना करता हूँ, तो ये जो मान निकल कर आएगा, ये मान किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, ये मान बराबर होना चाहिए किसके, 173 इंटू 240 करूँगा, इसके बराबर होना चाहिए। ये हम सर्टिफाइड कर रहे हैं, यानी कि चेक कर रहे हैं क्या ठीक है या नहीं है, ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस हो। बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में देखिए आपने यहाँ से हल किया था, जो भी क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रही थी तो उसको हमने जमा दिया और काटापीटी कर दिया था, सीधा आंसर आ गए थे। बट ये आपको तसल्ली देने के लिए, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो देखिए कर लीजिए, ये 865 को जब हम 48 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा। देखिए इधर कहते हैं कि 865 है, इसको जब हम 48 से गुना करते हैं तो क्या आता है, देखिए कितना निकल कर आएगा। देखिए 8 पंजे कितना होता है 40, कैरी कितनी गई दोस्तों 4 गई, बिल्कुल गई। अब देखिए 5 चौ कितना होता है 20, ठीक है, और 8 छिंगी कितना होता है 48। अब 20 और 48 कितना होता है, 20 और 48 68 होता है, 68 में 4 कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब कैरी कितनी गई 72 में से 7 गई, तो इसको कटा देंगे, 7 कैरी लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। देखिए अब 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 रहने वाला, ठीक है। अब 8 ही 8 ही कितना होता है 64, यानी कि 8 को 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौका 24, और 64 में जब 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 88 में जब 7 कैरी जोड़ेंगे कितना होगा 95 होगा, तो 95 का 5 ले लेंगे। अब कैरी क्या जाएगी 9 जाएगी, ठीक है 9 लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए 6 को 0 से गुना करेंगे 0 रहने वाला है, 8 को 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, 32 में फिर 9 कैरी जोड़ेंगे, 32 और 9 कितना होगा 41, तो 41 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कैरी कितनी जाएगी, अब 4 चली जाएगी, ठीक है। अब 8 को 0 से गुना करेंगे 0 रहने वाला है, तो कैरी तो आके जुड़ जाएगी, तो 4 को हम जोड़ देंगे। यानी कि ये जो 865 है, यानी कि जो x माना था, यानी कि वो 865 था, इस 865 को जब हमने 48 से गुना किया तो कितना है ओवरऑल, यानी कि 41,520 आया। तो ठीक है, अब इस संख्या को, यानी कि 865 को जब हमने 48 से गुना किया तो 41,520 आया। तो ये जो 41,520 आया है, ये 173 इंटू 240 को करने पर भी आना चाहिए, तब तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, तब तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत है। तो देखिए गुना कर लीजिए कि ये 173 है, इसको किससे गुना करना है 240 से, तो देखिए करिए, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहने वाला, ठीक है। अब देखिए 3 चौक कितना होता है 12, और इसको 7 को 0 से करेंगे 0 रहने वाला, तो देखिए 3 चौक 12, 12 का 2 हो जाएगा, एक क्या गई कैरी गई, बिल्कुल गई, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी के 6, और 1 को 0 से करेंगे 0 रहने वाला है, तो 3 दूनी के 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है 34, 34 में एक कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, अब 35 में कितनी गई कैरी 3 गई, ठीक है। आगे क्या करेंगे, देखिए 7 दूनी के 14 हो जाएगा, ठीक है, और 4 एकम 4, तो 14 4 18, 18 और 3 कितना होता है 21, तो 21 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कैरी कितनी गई, अब कैरी गई 2, अब कितनी गई 2, अब देखिए 2 एकम 2, 2 और 2 कितना होता है 4, तो देखिए कितना आया 41,520 आया। यानी कि 173 को जब हमने 240 से गुना किया तब भी 41,520 आ रहा है, और 865 को 48 से गुना करें तब भी 41,520 आ रहा है, यानी कि हम इसको सही सर्टिफाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आया था, पहले जब हमने कटवाया था तो 865 ओवरऑल निकल कर आया था। किस ऑप्शन में देखने को मिला था, सी ऑप्शन में। तो आशा करता हूँ कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।